श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सही जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। गीता हमें जीवन, धर्म, कर्म और प्रेम की गहराइयों से परिचित कराती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान केवल इस मानव जीवन के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन को भी प्रकाशमान करता है। गीता एक पूर्ण जीवन दर्शन है और जो इसका अनुसरण करता है वो श्रेष्ठ व्याति बन जाता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें हर कोई पढ़कर समाप्त नहीं कर पाता। इसलिए आज हम गीता के 100 गहनतम विचारों की चर्चा करेंगे, जिन्हें सुनकर आप श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। इन बातों को यदि आप प्रतिदिन रात में सोने से पहले सुने तो जीवन में एक नई आलोक प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में दीपक की एक लौ झिलमिलाती है, उसी प्रकार सत्य भी अपने सौंदर्य से प्रकाशित होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अवश्यंभावी सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। सृष्टि के प्रारंभ से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए भयमुक्त होकर वर्तमान को स्वीकार करना ही श्रेष्ठकर है। जो ज्ञानी है वो ना तो मृत्यु पर शोक करता है, न ही जीवितों के लिए चिंतित होता है, क्योंकि वो जानता है मृत्यु का अर्थ है पुनर्जन्म और जीवन का अर्थ है मृत्यु की तैयारी। कर्म ही सर्वोच्च धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है कर्म करने के लिए। बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपना कर्तव्य निभाओ। राग और क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। क्रोध मन को अस्थिर करता है और व्यक्ति स्वयं अपना अहित कर बैठता है। इसलिए जितना भी क्रोध हो, स्वयं को संयमित रखना सीखो। आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और के पास होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौट जाओगे। मन का नियंत्रण सबसे बड़ा कार्य है। मन हवा के समान चंचल है, वही मन हमें वासनाओं की ओर खींचता है। सफलता पाने के लिए मन को वश में करना आवश्यक है। जो मन पर विजय पा लेता है वो अपनी इच्छाओं, मोह और लालसाओं से मुक्त होकर लक्ष्य प्राप्त करता है। जो मन को नहीं जीत पाता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अधिक संशय में रहने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। संदेह मन को अशांत करता है और व्यक्ति अपने ही संबंधों को नष्ट कर देता है। देह का सौंदर्य मन को आकर्षित करता है, परंतु स्वभाव का सौंदर्य हृदय को जीतता है। इसलिए व्यक्ति का स्वभाव सदा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतने ही सुखी रहोगे। जीवन में हम कितने सही या गलत ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसमें ज्ञान का अभाव और ईश्वर में विश्वास नहीं, वो न सुख पाता है न सफलता। मोह ही सभी दुखों की जड़ है। जितना अधिक व्यक्ति मोह में बंधेगा, उतना अधिक दुख पाएगा। अतीत के लिए पश्चाताप और भविष्य की चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं। वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। जो तुम्हारे साथ है उसके साथ रहो। जो तुम्हें छलता है उसे छोड़ दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं, वहां कभी मत जाओ, क्योंकि जहां संस्कार नहीं, वहां वंश भी नष्ट होता है। जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं, वास्तव में उनकी प्राथमिकताओं में तुम नहीं हो। बोलो ऐसा कि यदि कभी शब्द वापस लेने पड़े तब भी वो कड़वे न लगें। अपने भीतर थोड़ा आत्मसम्मान रखना आवश्यक है, अन्यथा लोग तुम्हें वहीं दबा देंगे जहां तुम सबसे अधिक योग्य हो। जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते, तब तक इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर केवल तुम्हारा समय होता है, और समय हमेशा बदलता है। जो कभी दुख नहीं देखता वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता। जिसके हृदय में करुणा और दया होती है, उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देने के बाद अहंकार मत करो। कौन जानता है तुम किसी पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का कुल, ऐश्वर्य और संतान तीनों नष्ट हो जाते हैं। यदि विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस की कथा याद करो। यदि किसी पर विश्वास करो तो पूरे हृदय से करो, अहंकार के बिना। गीता सिखाती है
कि जो चिरंतन है वही आत्मा है, जो सत्य है वही धर्म है, जो मार्ग दिखाता है वही ईश्वर है। क्रोध के समय ठहर जाना और गलती के समय झुक जाना, ये दो आदतें जीवन को सरल बना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सत्य रूप में जान लेता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हारे पास अवश्य आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जो सुख दुख मान अपमान में समान रहता है वही भगवान का प्रिय होता है। ये जगत मेरी ही सृष्टि है, मैं ही इसे रचता, पालता और संहार करता हूँ। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य सब जानता हूँ, पर कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। जब बुद्धिमान व्यक्ति संबंध छोड़ देता है तो समझो कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव क्षमा मांगता है और अहंकार सदैव क्षमा सुनना चाहता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अच्छा कार्य करो, चाहे लोग केवल तुम्हारी गलतियां याद रखें, क्योंकि अधिकांश पाप शब्दों से ही जन्म लेते हैं। किसी को धोखा देना एक ऋण है जो किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। सुंदर दृष्टि वही है जो अपनी त्रुटि देखे और दूसरों का गुण खोजे। कभी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। इस संसार में कोई किसी का सच्चा अपना नहीं, क्योंकि मृत देह को शमशान तक पहुंचाकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना समय लगेगा। जीवन में कष्ट आना आवश्यक है, क्योंकि सच्ची समझ केवल दुख से आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। जो अपने मन को शांत रखता है वही सच्चा धनी है। समय कभी मनुष्य के अनुसार नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के अनुसार चलना पड़ता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को नहीं बदलते, केवल परिस्थिति बदलना चाहते हैं। माता पिता ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। समय, मित्र और संबंध, ये तीनों मुफ्त मिलते हैं, पर जब खो जाते हैं तब उनकी कीमत समझ में आती है। कुछ पीड़ाएं हमें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां हमें मरने नहीं देती। तुम चाहे कितना भी अच्छा करो, तुम्हारी सच्ची प्रशंसा केवल शमशान में होती है। एक बार किसी को क्षमा करो, तुम समझदार हो। दूसरी बार तुम दयालु हो। तीसरी बार तुम मूर्ख हो। जीवन की सबसे अनमोल चीज वर्तमान है। एक बार ये चला जाए तो सारा धन भी उसे वापस नहीं ला सकता। ईश्वर यदि तुम्हारी इच्छा पूरी ना करे तो रुष्ट मत होना। वह वही देता है जो तुम्हारे लिए उचित है, भले ही वह तुम्हारी पसंद ना हो। जिस क्षण मनुष्य मृत्यु के समय भगवान को याद करता है, वह उनके धाम को प्राप्त होता है। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उनसे विचलित मत होना, क्योंकि वे तुम्हें महत्व दे रहे हैं, बस तरीका अलग है। कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी की मिठास हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, सब जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का संयम हूं। जैसे सागर पार करने के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग सत्य ही है। हम कुछ ना कहें, परमात्मा सब सुनते हैं, और वे कुछ ना कहें तो भी उनकी वाणी सुनाई देती है। यही श्रद्धा है। संबंध केवल उसी से होता है जिससे हमारे पिछले जन्मों का आत्मिक संबंध होता है, नहीं तो इस विशाल सृष्टि में कौन किसे जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं बदल पाया। राधा मुझे चाहती थी, मीरा मुझे पुकारती थी, पर मैं रुक्मिणी का हुआ। शब्द शरीर नहीं, आत्मा को भी घायल करते हैं। जीवन का आधा दुख हमारी अपेक्षाओं से आता है। अपेक्षाएं त्याग दो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। इस जीवन के युद्ध क्षेत्र में कभी तुम्हें अर्जुन बनना पड़ता है तो कभी कृष्ण। हर दिन अपने जीवन की महाभारत में स्वयं के सारथी बनो। फल की आशा छोड़कर जो केवल कर्म में मन देता है वही सच्चा विजेता है। सेवा करो सबकी, पर अपेक्षा किसी से मत रखो, क्योंकि सच्चा मूल्य मनुष्य नहीं, ईश्वर देता है। चिंता और चिता में फर्क केवल एक बिंदु का है।
पर चिता मृत को जलाती है और चिंता जीवित को। जो तुम्हारे पास है उस पर गर्व मत करो, दूसरों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। जो स्वयं को प्रेम करता है वह कभी किसी को कष्ट नहीं देता। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, यदि संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहिए तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में शांति पाता है न मृत्यु के बाद। यदि ये वचन तुम्हारे हृदय को छू गए हों तो जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलना।